नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जो है भूमि पैमाइश का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोगों ने जो है कल जो है पक्का बीघा पढ़ा, बिनवांशी क्या होती है, बिस्सा क्या होता है, कंचवांशी, उनवांशी, पनवांशी, सारा जितना वांशी फांसी है सब पढ़ लिया। ठीक है, आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कच्चा बीघा। ठीक है, तो कच्चा बीघा देखते हैं क्या होता है। एक कच्चे बीघे में एक कच्चा बीघा जो है, अगर जो पक्का बीघा का 1/3 हम लोग कर दें तो एक कच्चा बीघा कहते हैं। ठीक है, अर्थात कच्चा बीघा जो होता है पक्का बीघा का तिहाई होता है। तो हमको पता है कि एक कच्चा बीघा बराबर आ जाएगा। ठीक है, और एक पक्के बीघे में कितना बिस्सा होता है? एक पक्के बीघे में होता है 20 बिस्सा। एक मिनट, एक पक्के बीघे में कितना होता है? 20 बिस्सा। तो 20 बिस्सा का अगर हम तिहाई कर दें तो कच्चा बीघा निकल आएगा। तो 1/3 × 20 जब करेंगे तो 6 सही 2/3, अर्थात 6 सही 2/3 बिस्सा बराबर क्या हो जाएगा? एक कच्चा बीघा। अगर कोई पूछे कि भैया ये बताओ कि एक कच्चा बीघा में कितना बिस्सा होता है, तो आप बताएंगे 6 सही 2/3 या 20/3। ठीक है, दोनों चाहे कह सकते हैं। अब यही तो है, इसको चाहे 20/3 कहें या 6 सही 2/3 बिस्सा जो है एक बीघे के बराबर, एक कच्चे बीघे के बराबर होता है। अब इसको अगर हम वर्ग गज में निकालें, ये तो बिस्सा में हो गया, वर्ग गज में निकालें तो भाई हमको पता है कि एक पक्का बीघा में कितना होता है वर्ग गज? 3225 वर्ग गज होता है। तो 3225 का 1/3 कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा? आपका एक कच्चा बीघा में वर्ग गज निकल के आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से करिए। तो क्या करेंगे, इसको 3225 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 1008 आएगा। ठीक है, काट के इसको देखते हैं। देखो 3 × 9 3, इसको काटिए। 3 × 9 3, 3 0 0, 3 0 0 और 3 8 24 हो जाएगा। 1008 आएगा, लेकिन एक अभी बच रहा है, एक वर्ग गज। तो 1/3 इसको हम जो है 1/3 इसको अलग हम लिख सकते हैं, 1/3 वर्ग गज। ठीक है, अब पता है कि एक वर्ग गज, ठीक है, 1/3 वर्ग गज आ गया आपके पास। यहाँ पे हमको पता है कि एक वर्ग गज में कितना फुट होता है? 9 स्क्वायर फीट होता है, क्योंकि एक गज बराबर 3 फुट होता है। तो वर्ग गज 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम 9 रखेंगे तो 9/3 स्क्वायर फीट आ जाएगा। 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। तो अगर कोई शुद्धतम रूप में पूछे, कोई शुद्ध रूप से पूछे, भैया एकदम फैक्ट एकदम सही बताइए, एकदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट निकाल के, तो एक कच्चा बीघा में 1008 स्क्वायर गज और 3 स्क्वायर फुट होता है। अगर रफली हम बात करें तो एक वर्ग गज में एक कच्चा बीघा में आप बता देंगे 1008 स्क्वायर गज, तब भी काम चल जाएगा। 3 स्क्वायर फीट का बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो एक कच्चा बीघा में मोटा 1008 स्क्वायर गज होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि ये जो है एक पक्के बीघे का तिहाई होता है। तो 3225 को जब हम भाग करेंगे तो 1008 वर्ग गज आ जाएगा। तो कच्चा बीघा आप समझ गए होंगे। अब जब कच्चा बीघा हम समझ गए इतना स्क्वायर गज है, तो इसको हम बिस्सा में, बिनवांशी में, सारे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमें पता है कि कितना जो है एक बिस्सा में कितना बिनवांशी होते हैं, कितना उसका स्क्वायर गज होता है। तो हम एक दूसरे से कन्वर्ट करके आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं एकड़। एकड़ भी बहुत सुनने को मिलता है। आज हम लोग एकदम पूरा जो है खेत का कच्चा चिट्ठा निकालने वाले हैं। कल भी हमने बहुत सारा बीघा हुआ तो सीख लिया। अब कोई पूछेगा तो आराम से बता सकते हैं, अब तक बस सुनते थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एकड़ में क्या होता है? 10 वर्ग चैन होता है। क्या होता है? 10 वर्ग चैन। अब जो लोग पहली क्लास लिए हैं उनको पता है कि एक चैन में कितना जो है गज होता है। एक चैन में 22 गज होता है। कितना गज होता है? 22 गज। ठीक है, तो 10 को ऐसे रहने दीजिए, वर्ग चैन। ठीक है, वर्ग हमने बताया जहाँ वर्ग आएगा वहाँ 2 बार गुणा होगा। तो जब गज में चेंज करेंगे तो 22 गज स्क्वायर, तो जब इसका 2 बार गुणा करेंगे तो 22 × 22 हो जाएगा और गज का गज स्क्वायर हो जाएगा।
अब 22 का जब वर्ग करेंगे 22 पे सही हम कितना आएगा 484 आ जाता है। और 10 से जब इसमें गुणा होगा तो 1 वर्ग गज बराबर आ जाए इतना जो है 1 एकड़ बराबर आ जाएगा 4840 वर्ग गज, अर्थात 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है। अगर कोई पूछ ले कि भैया बताइए 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फीट होगा या वर्ग स्क्वायर होगा, तो हमको पता है कि 1 गज बराबर 3 फुट होता है। ठीक है। तो अगर स्क्वायर में करेंगे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, 4840 गुणे 9 कर दीजिएगा, आपका उत्तर जो है किस में निकल आ जाएगा, वर्ग फिट में, फिट का स्क्वायर या वर्ग फिट में निकल के आ जाएगा। आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखते हैं क्षेत्रफल का एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का एक मात्रक से दूसरे मात्रक में परिवर्तन। यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल का ही नहीं, किसी का भी, चाहे क्षेत्रफल हो चाहे लंबाई हो, तो इसको सीख लीजिए आप लोग कि अगर नियम है इसके कुछ। पहला रूल ये कहता है कि अगर जो है बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में परिवर्तन करने पर क्या होता है, गुणा होता है। जैसे एक बड़े मात्रक से अगर हम छोटे मात्रक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो गुणा होगा। जैसे अगर मीटर को हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 100 से गुणा होगा। जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। देख रहे हैं यहाँ पे 100 से गुणा हो रहा। अगर छोटे मात्रक से हम बड़े मात्रक में जाएंगे तो क्या होगा, भाग होगा। जैसे अगर हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तब क्या होगा, 100 से यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमको मीटर में बदलना, 100 से यहाँ पे भाग कर देंगे तो 2 मीटर आ जाएगा। तब 200 सेंटीमीटर में 2 मीटर होगा। समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं हेक्टेयर और बीघा। अभी तक तो हम लोग कल जो हेक्टेयर पढ़े थे और बीघा भी पढ़े थे। अब देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है, ये भी कोई पूछ सकता है ना, तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में हमको पता है कि 10,000 जो है वर्ग मीटर होता है। अगर हम इसको जब वर्ग गज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आया था हमारा कल, 11,960 वर्ग गज आया था। ठीक है। और उसको निकालने के लिए हमको पता है कि जैसे मीटर है तो 1 मीटर बराबर कितना गज होता है, 1 मीटर बराबर 1.0936, इतना क्या होता है, इतना गज होता है 1 मीटर में। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो 2 बार 1.093 को 2 बार इसमें गुणा करेंगे तो 11,959.83 आता है, तो हम 60 ले लेते हैं। ठीक है। अपनी सुविधा के लिए यहाँ पे 60 ले लेते हैं। तो फिर इतना पता हो गया, वर्ग गज हो गया। 1 बीघा बराबर 3,225 वर्ग गज आया था। ठीक है। अब जब दोनों में पता हो गया, जब हाँ एक चीज़ और है कि जब ऐसा करें आप कभी एक दूसरे में कन्वर्ट करें तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों की यूनिट, एक की यूनिट यहाँ भी वर्ग गज है, इसका भी वर्ग गज है। तो आइए देखते हैं। तो जो है हेक्टेयर को अब बीघे में बदलना है तो बीघे से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 11,960 को 3,225 से भाग करेंगे तो कितना निकल के आएगा भैया, 3.95 बीघा। अर्थात 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा होता है। अगर पूरा शुद्ध रूप से पूछेगा तो आप बताएंगे 3.95371। ठीक है, 1 हेक्टेयर में। अब मान लीजिए आपके पास अब कहीं पे आपको मान लो आपके पास 8 बीघा खेती है। कितना है, 8 बीघा खेत है। तो उसको अगर हेक्टेयर में आप में बदलना है, अगर आपको उसको हेक्टेयर में बदलना है तो क्या करोगे, उसको 8 को 3.95 से भाग कर देना, जितना आ जाएगा वो आपका हेक्टेयर में उतनी खेती आ जाएगी। ठीक है। आप खेतों निकालेंगे तो वहाँ पे हेक्टेयर में ही मिलता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हेक्टेयर को एकड़ में बदलना सीखते हैं हम। हेक्टेयर को किस में बदलते हैं, एकड़ में। 1 हेक्टेयर बराबर 11,960 वर्ग गज। 1 एकड़ बराबर जो होता है अभी हमने निकाला कि 840 वर्ग गज। तो हेक्टेयर को जो है एकड़ से भाग कर दीजिए तो 1 हेक्टेयर में उतना एकड़ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 हेक्टेयर में 2.47 क्या आ गया, एकड़ आ गया आपका। 2.47 एकड़ आ गया। 1 हेक्टेयर बराबर जो है
2.47 एकड़ आ गया। ठीक, अब देखते हैं 1 एकड़ में बीघा कितना होता है। 1 एकड़ बराबर 4,840 वर्ग गज, 1 बीघा बराबर 3,225 वर्ग गज। तो 1 एकड़ को जो है 3,025 से इसको भाग कर देंगे तो 1.6 बीघा आ जाएगा। अर्थात 1 एकड़ अगर आपके पास खेती है तो उसमें कितना बनेगा, 1.6 बीघा बनेगा। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। 1 हेक्टेयर में अगर कोई बीघा पूछे आपसे कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर में आपके 3.95 बीघा होगा। और 1 हेक्टेयर में अगर कोई एकड़ पूछ ले आपसे तो क्या बताएंगे, 2.47 एकड़ होता है। अगर 1 एकड़ में कोई बीघा पूछ ले तो 1.6 बीघा होता है। अब आप लोग अपने घर से पूछिएगा कि आपके पास कितना बीघा खेती है और उसको आप लोग हेक्टेयर में, एकड़ में, ठीक है, दोनों में कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके पास कितनी खेती है। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।